जय माता दी ऑल। और आज इस सेशन में हम एक बहुत डीप एनालिसिस करेंगे। आईसीएसआई ने इस बार जो रिजल्ट अनाउंस किया है 25 अगस्त 2023 को, उसका डीप एनालिसिस। और आपको बहुत समझ में आएंगी बहुत चीज़ें जो आज से पहले समझ में नहीं आई होंगी। लेकिन एक चीज़ आपको बोलूँगा, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ दिसंबर 2023 के लिए देने वाला हूँ, बहुत डिटेल में आपसे डिस्कशन करूँगा। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर कमिंग अप फॉर यू एंड दे आर इन द पाइपलाइन, जो मैंने आपके फायदे के लिए सोची हुई हैं फॉर योर दिसंबर 2023 एग्जाम्स। हालांकि मिशन दिसंबर 2023 पे हम ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं। आपको कुछ अमेंडमेंट वीडियोस ऑलरेडी दे दी थी, लेकिन और बहुत कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। हमारी टीम में जो और फैकल्टीज हैं वो भी आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने वाले हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। लगे रहेंगे हम आपके साथ दिसंबर 2023 एग्जाम तक। आपको भी कोई रिक्वायरमेंट है हमसे तो वो भी बताइएगा दिसंबर 2023 एग्जाम्स के लिए। तो बहुत कुछ आने वाला है, लेकिन अभी इस सेशन का मकसद है the deep analysis of what happened this time on 25th August 2023। तो आईसीएसआई की प्रेस रिलीज आपके सामने, आप लोगों ने भी देखी होगी। प्रोफेशनल प्रोग्राम में ग्रुप 1 में 9% से थोड़ा सा ज्यादा रिजल्ट है, ग्रुप 2 में 7.86% पास आउट, लेस देन 8%, और ग्रुप 3 के अंदर 13.11%। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 जो इस बार हंगामा हो गया है, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 5.85% पास आउट, लेस देन 6%, और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 13.05% पास आउट, डबल, ऑलमोस्ट डबल ऑफ दैट। लेकिन अब इसमें एक चीज समझ लें, जब सीएस ईट पास करके बहुत सारे बच्चे आते हैं और सीएस ईट में 70% 80% पास आउट रिजल्ट आता है, और हम कहते हैं गधे घोड़े सब पास हो जाते हैं, तो यहां आकर छटनी होती है, गधे अलग और घोड़े अलग। व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, जब सब लोग आकर एग्जाम दे रहे होते हैं यहाँ पर, और फिर उसी हिसाब से क्या होता है, जो जिन्होंने वो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीएसआई पेपर चेकर मीट आउट किया होगा, वही लोग निकल पाएंगे। अब एक छोटा सा सवाल है यहाँ पर, और वो ये है कि आईसीएसआई को एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ये 5.85% रिजल्ट क्यों देना पड़ा। पहले तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में भी 8%, 9%, 10% के आसपास रिजल्ट जाता था। इस बार क्या हुआ कि रिजल्ट पहले से इतना कम हो गया। अब इसको तो बहुत सोच विचार करने वाली बात है कि आईसीएसआई को क्या मजबूरी है, कि ऐसी क्या मजबूरी है कि रिजल्ट 10% जो जा रहा था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में, उसको कम करके 5.85% या बिलो 6% लाना पड़ गया। तो अब सुनो जरा ध्यान से। अब YouTube के ऊपर आपको दो तरीके की कहानियां सुनने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि आईसीएसआई बड़ा निर्दयी है, आईसीएसआई ने इस बार बहुत स्ट्रिक्ट पेपर बनाया कंपनी लॉ का, फिर उसके ऊपर चेकिंग भी बहुत स्ट्रिक्ट कर दी। हमारे टीचर्स ने तो हमको बोला था कि अगर पेपर स्ट्रिक्ट आता है तो चेकिंग लूज होती है। ऐसे वाले व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास बहुत आए हैं, वो बच्चे जो मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे टीचर्स, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे टीचर्स, सारे नहीं बोलूँगा लेकिन बहुत सारे टीचर्स, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, यही काम कर रहे हैं। टीचर नहीं है, डीजे वाले बाबू बने हुए हैं आजकल। और वो क्या गाना बजा रहे हैं, जो आपके कानों को सुनने में अच्छा लगता है, जो बच्चों के कानों को सुनने में अच्छा लगता है। वो आपको बोलेंगे दिन में 6 या 8 घंटे ही पढ़ना है, 13-14 घंटे नहीं पढ़ना है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स जो हम दे रहे हैं उतना ही पढ़ लो, 400-500 पेज का कंपनी लॉ पढ़ लो, आपको वो 1000 पेज का आईसीएसआई मॉड्यूल नहीं पढ़ना है। आईसीएसआई मॉड्यूल टच करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, इतना भारी है, दिमाग खराब हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। बेरेक्ट का तो या तो नाम ही नहीं बताते कि बेरेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कुछ होता है, बताएंगे भी नहीं, हवा भी नहीं लगने देंगे। या अगर नाम आपको पता चल भी गया है ना कहीं से, क्योंकि दीपक जनानी ने ना पिछले 1 साल में बहुत बोला यूट्यूब के ऊपर कि बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट पढ़ो, जगाने की बहुत कोशिश की। इस चक्कर में बहुत सारे टीचर्स ना प्रेशर में आ गए हैं। यूट्यूब के ऊपर भी मैं सुन रहा हूँ, वो बेचारे जो जिंदगी में जिन्होंने पहले कभी बेरेक्ट का नाम नहीं लिया, अब उनको ना मजबूरी में बोलना पड़ रहा है बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट पढ़ो। बेचारे, मतलब वो टीचर्स मेरी वजह से बहुत दुखी हो गए हैं, बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गए हैं, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से कॉन्टिन्यूसली सबको बोल रहा हूँ बेरेक्ट पढ़ो, बेरेक्ट पढ़ो, और एक ही तरीका है, सही तरीका है बेरेक्ट पढ़ो। लेकिन ऐसे टीचर्स हैं जो, अगर मैं प्रेशर नहीं देता तो शायद वो अपने बैच में नाम ही नहीं लेते बेरेक्ट का। और यहाँ तक कि सुना है मैंने कि वो टीचर्स भी हैं कि उनकी क्लास में अगर बेरेक्ट लेकर बच्चा जाता है और बेरेक्ट खोलकर क्वेश्चन पढ़ता है तो उसको ताना मारते हैं, एक्सपर्ट बनेगा क्या, एक्सपर्ट बनेगा, मतलब वो वाली हालत है टीचर्स की। और मतलब सिर्फ वो गाना क्या बजा रहे हैं, शॉर्टकट नोट्स पढ़ो, हमारे शॉर्टकट नोट्स बहुत हैं, रट्टा मारो, और हैंड रिटन नोट्स हैं, हाथ से बने हुए हैं, फ्लो चार्ट्स कुछ थोड़े बहुत बना दिए। लॉ तो हम पढ़ाते ही नहीं है, बेरेक्ट की इंटरप्रिटेशंस तो भाड़ में गई। फुल एंटरटेनमेंट चलता है क्लास के अंदर, फुल मस्ती, फुल एंटरटेनमेंट करवाएंगे, बस उसके पीछे बहुत कुछ छुपाना होता है उनको कि हम क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। हाफ ट्रुथ,
आधा सच आपके सामने है हम क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आधा सच छुपा रहे हैं कि हम क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या गोली कर रहे हैं, ये चीज नहीं बताएंगे कि हम क्या गोली कर रहे हैं। तो ये हाफ ट्रुथ जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है यार। और हाफ सीए जो सीरीज आई है ना अमेजोन पे, वो देख लेना, क्योंकि वो हाफ सीएस के लिए भी पूरी फिट होती है आपके ऊपर। तो हाफ ट्रुथ जो है वो डेंजरस है। और मैं कहूंगा आपकी आंखों पे पर्दा डालेंगे, वो नहीं बताएंगे आपको कि हम गायब क्या कर रहे हैं, वो ये तो बताएंगे कि हम क्या दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे बिल्कुल कि हम क्या नहीं दे रहे हैं और गायब क्या हो रहा है आपके आगे से। ये कोई नहीं बताएगा कि धोखा कहाँ पर है। या तो कुछ झूठ बोला जा रहा होगा, या तो कुछ बोला तो सच जा रहा होगा लेकिन आधा सच बोला जा रहा होगा और आधा सच गायब किया जा रहा होगा। और आप मासूम भोले भाले बच्चे इतने हो नहीं मासूम आप, क्योंकि आपको ये गाना सुनना अच्छा लगता है ना, शॉर्टकट पढ़ो, 6 से 8 घंटे पढ़ो, बाकी टाइम मस्ती करो, यार क्या टेंशन लेनी है पढ़ाई की। ये जो आपको सुनने में अच्छा लगता है वो आपको वही सुना रहे हैं। और जब रिजल्ट वाला दिन आता है, 25 अगस्त आता है, तो 25 अगस्त वाले दिन उसके बाद फिर वो टीचर्स क्या बोलेंगे, जो कि व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास बच्चों का मैसेजेस भी आ रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी मैं देख रहा हूँ कि वो टीचर यही क्लेम कर रहे हैं आईसीएसई ने बहुत डिफिकल्ट पेपर दिया इस बार, हमेशा ऐसा नहीं होता। फिर वो टीचर्स ये बोलेंगे कि कंपनी लॉ का पेपर इतना मुश्किल आया था, फिर साथ में ये बोलेंगे कि अच्छा पेपर मुश्किल आया था लेकिन आप चिंता मत करो मेरे बच्चे, आईसीएसई ना जो मार्किंग करेगा ना वो बड़ी आसान करेगा, बच्चे आप टेंशन ना लो, बच्चे आप आगे का ध्यान दो बस। और जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट भी स्ट्रिक्ट आ गया है, तो अब वो कह रहे हैं ये तो आईसीएसई निर्दयी है। अब अगर टीचर्स ये बोल रहे हैं ये आईसीएसई निर्दयी है, और फिर एक अलग टाइप का गाना गाया जा रहा है, सारे बोलो बेवफा, उच्ची बोलो बेवफा, आवाज नहीं आई बेवफा, सारे बोलो बेवफा। अब अगर ऐसे गाने गाओगे यार तुम, मतलब इंस्टीट्यूट के लिए, तो ये गलती तो टीचर्स की है यार, जो मतलब जो आपको वो गाना सुना रहे थे जो आपको सुनना पसंद है। अब गलती किसकी है ये सोचना, आपकी है या उन टीचर्स की है जो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते बजा रहे थे, आपने जो बजवाया उन्होंने बजाया, जो गाना आपने बजवाया वही उन्होंने बजाया। आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते थे, आप आईसीएसई मॉड्यूल पूरा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं थे, या कहीं उल्टा तो नहीं था कि आप तो पूरा पढ़ने में इंटरेस्टेड थे लेकिन उन्होंने आपकी आदत बिगाड़ दी। अब ये आप सोचो कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में आते हो, आप ही शॉर्टकट में इंटरेस्टेड थे या वो टीचर्स थे जिन्होंने आपको मिसगाइड किया, ये आप सोचना। और ये गाना मतलब अपने लिए बोलो यार, आप टीचर्स बच्चों के लिए बोले या बच्चे टीचर्स के लिए बोले, आईसीएसई तो अपना काम कर रहा है, और आईसीएसई तो एक पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा ना, वो अपना लेवल, आईसीएसई अपने पेपर का लेवल आपकी वजह से क्यों गिराए, आपको अपना लेवल उठाना है ना। आप वो 11th और 12th क्लास के बच्चे थोड़े ना हो, 11th 12th क्लास की पढ़ाई थोड़े ना कर रहे हो अब आप। अब आपको अपना लेवल उठाना है, प्रोफेशनल लेवल कोर्स तक पहुंचना है और प्रोफेशनल कोर्स के लेवल के हिसाब से उठाना है। फिर एक कैटेगरी 2 टीचर्स भी हैं, एक कैटेगरी 2 टीचर्स भी हैं जो सिर्फ सच का सामना करते हैं और सच्चाई का सामना करवाते हैं, ग्राउंड ट्रुथ पे बात करते हैं, और जो कहेंगे बेटा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ गए हो, दिन में 13 घंटे 14 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है, एवरी सिंगल डे फॉर द कमिंग 7 मंथ्स 8 मंथ्स, इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है, आईसीएसई का मॉड्यूल पढ़ना ही है, अगर टीचर की बुक भी मिल रही है तो भी साथ में आईसीएसई का मॉड्यूल रेफर करना ही है, दैट इज कंपलसरी, क्योंकि क्या पता कौन सा टॉपिक गायब हो रहा हो टीचर की बुक में से। देन बेयर एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट भी साथ में पढ़ना ही है, क्योंकि ये हमारा मदर लॉ है और हमें सारी जिंदगी इसकी एक्सपर्टीज करनी है, बोर्ड मीटिंग में बैठकर चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के सामने यही बेयर एक्ट खोलकर ही खुद भी पढ़ना है, उनको भी पढ़ाना है, इंटरप्रिटेशंस खुद भी करनी है, उनको भी करवानी है। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन हर चैप्टर के साथ साथ करते चलो, चैप्टर 1 खत्म उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर खत्म, चैप्टर 2 खत्म उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर खत्म, वो लास्ट में टेस्ट पेपर कर लेना, आखिरी में टेस्ट पेपर कर लेना, आखिरी के 1 महीने में 2 महीने में, बेवकूफ़ी है मैं कहूँगा। लास्ट में जाकर ना आपका कोई राइटिंग प्रैक्टिस इतना इंप्रूव नहीं होने वाला है आखिरी के 1-2 महीने में। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है ना, शुरू से इंप्रूव करनी पड़ेगी, लास्ट में कोई चमत्कार नहीं होगा। और आपने जो 11th 12th क्लास में राइटिंग की हुई है ना, वो बहुत घटिया लेवल की है एज कम्पेयर टू जो सीएस में चाहिए। सीएस में जो आपको लेवल ऑफ आंसर्स चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से जो आंसर लिखना है, वो आखिरी के 2 महीने में नहीं आएगा, ये तो पक्का है। और अगर आप सोच रहे हो आ जाएगा, तो मैं कहूँगा आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, और अगर आपको कोई ऐसा सोचने के लिए कह रहा है तो मैं कहूँगा वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, सिंपल है। ये राइटिंग प्रैक्टिस तो आपको शुरू से ही पकड़ कर चलनी पड़ेगी, चैप्टर खत्म और उसके साथ उसके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर साथ साथ लिखो, राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करो, तो मैं कहूँगा लास्ट के 1 में 2 महीने में कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके फिर आप वो एग्जामिनेशन लेवल पे जा रहे हो। देन पॉइंटर नोट्स बना सकते हो साथ साथ,
मतलब ऑब्वियसली टीचर गाइड करेगा, जो सही टीचर होगा कि पॉइंटर नोट्स बनाओ, आपने एक बड़ा टॉपिक पढ़ा है, वेल 2 पेज का है, उसको अगर 10 पॉइंट्स में शॉर्टकट में लिख सकते हो, स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह एसआर, आर्टिकल्स में पावर चाहिए तो एओए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए तो बीआर, मतलब उस तरीके से अगर पॉइंटर नोट्स बनाकर लिख सकते हो तो पॉइंटर नोट्स बनाकर लिखो, और वॉइस नोट्स बना सकते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट्स बना बना कर डालते जाओ और खुद सुनते रहो और रिवीजन करते रहो साथ साथ। तो जो दिन भर में पढ़ा है 13-14 घंटे, रात को 1 घंटे में उसके वॉइस नोट्स बना लो, अगले दिन सुबह उठकर 1 घंटा उसके वॉइस नोट्स सुन लो दोबारा से। ये कंपलसरी है, ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। और एक चीज बताऊं, दवाई अगर आपको डॉक्टर दे रहा है खाने के लिए और आप वो दवाई लेकर घर में डब्बे में बंद करके रखते हो तो आप बीमार ही रहोगे, आप ठीक नहीं होने वाले हो। दवाई खानी पड़ेगी, ये सारे काम करने पड़ेंगे तो फायदा होगा। दवाई लेकर डब्बे में रख दी, सुन लिया, एक कान से सुन लिया दूसरे से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं है। अगर फिर वही घूम फिर कर अगर आपको 95% में ही रहना है तो, और 5% 6% में पास आउट होना है तो कुछ अलग ही चाहिए। क्या चाहिए? टारगेट चाहिए 70 मार्क्स इन ईच पेपर। 50-50-50 का टारगेट नहीं चाहिए, 70-70-70 का टारगेट चाहिए। टोटल 280 का टारगेट तो चाहिए चाहिए, ज्यादा का अलग बात है, बट इतना तो मिनिमम टारगेट लेकर चलो। और ये साथ में सोच के चलो, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, अपने माइंड में क्या लेकर चलो। इवन इफ ओनली 1% स्टूडेंट्स विल पास इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 1% रिजल्ट आएगा, मैंने तो पक्का पास होना ही है। थॉट प्रोसेस तो ये होना चाहिए ना, यू हिट फॉर द मून, यू लैंड अमंगस्ट द स्टार्स। 1% की टारगेट लेकर चलोगे तो टॉप 5%, टॉप 6% में पहुंचोगे। तो भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ जिंदगी में करना है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी करनी पड़ेंगी, सॉलिड लीगल कॉन्सेप्ट्स भी बनाने हैं, मल्टीपल रिविजन्स भी करनी है। फ्लो ऑफ आंसर लिखने का जो तरीका होता है, जो आंसर लिखने का तरीका होता है, जो फ्लो में आंसर लिखा जाता है, स्केलेटन ऑफ आंसर, पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। कंक्लूड कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है आंसर को, मेन बॉडी में क्या होगा, कंक्लूड कैसे करना है, आंसर को लिखने का स्टाइल क्या है वो भी आना चाहिए। और उसके साथ आपकी इंग्लिश ग्रामर तो अच्छी होनी चाहिए। सर अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ है तो मार्क्स तो जाएंगे ही जाएंगे। और परफेक्शन चाहिए 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, 3 आवर्स यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और वो बच्चे भी हैं जो कहते हैं सर कंपनी लॉ का पेपर 85 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, 57 आ गए, 57 आउट ऑफ 85, 100 नंबर का अटेम्प्ट नहीं हुआ लेकिन 85 का फोड़ के आए सर, इतना बढ़िया अटेम्प्ट करके आए, सेक्शन सबसेक्शन केस लॉज के नाम, एमसी नोटिफिकेशन सब लिख कर आए सर बढ़िया से, तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे, और 57 आ भी गए, तो वो बच्चे भी हैं। सो वेल आई से एंड एक मंत्रा बना लो और हर जगह लिख लो, अपनी दीवार के ऊपर चिपका लो, अपने वॉशरूम में चिपका लो, अपने बेडरूम में बेड के सामने चिपका लो, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है। और पढ़ाई से मोहब्बत कर लो यार, तो मैं कहूँगा ज़िंदगी में और क्या चाहिए। जिनको मोहब्बत होती है पढ़ाई से वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, वो मोहब्बत में जीते हैं और एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है। जो पढ़ाई से मोहब्बत नहीं करते वो पढ़ाई में हार्ड वर्क करते हैं। अब मेरे जैसे स्टूडेंट, मैं तो अपना बताऊं यार, मेरे को तो मोहब्बत थी बेरेक्ट से। जब मैं एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में था, मेरे को तो कोई 22 घंटे 24 घंटे कहेगा ना बैठकर बेरेक्ट पढ़ ले तो पढ़ लूंगा भाई, मेरे को नींद भी नहीं आ रही, मेरे को मतलब मेरे को आंखें भी भारी नहीं हो रही हैं, मैं तो इतनी मोहब्बत है। एक एक लाइन पढ़ने में मजा आता है यार, इंटरप्रिटेशंस करने में मजा आता है, बाल की खाल निकालने में मजा आता है। तो अगर वो वाली मोहब्बत हो जाती है तो फिर हार्डवर्क कहाँ हो रहा है, फिर तो बस लव है, इश्क वाला लव, और उसमें जिए जा रहे हैं। और फिर तो घंटों घंटों ऐसे निकल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। 5 घंटे पढ़ने के बाद फीलिंग ऐसे आती है कि अभी तो थोड़ी सी देर हुई है, आधा घंटा ही हुआ है, 15-20 मिनट ही हुए हैं। वो वाला वो वाला इश्क वाला लव हो जाए तो फिर मजे ही मजे हैं, मतलब अलग ही कहानी है। और मैं अगर अपने पास सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की कहानी बताऊं आपको यहाँ पर, ऑल ओवर इंडिया में दावे से कहता हूं, एक भी टीचर नहीं है, नॉट इवन वन सिंगल टीचर, दिल्ली से लेकर चेन्नई तक, कोलकाता से लेकर और वेल आई से गुजरात तक, और जम्मू कश्मीर से लेकर चेन्नई तक, कहीं पर भी पूरे इंडिया में एक भी टीचर ऐसा दिखा दो जो कहे कि मेरे बच्चे सक्सेसफुल होकर इतना हाईली सक्सेसफुल हैं। दीपक गुजरानी अकेला टीचर है पूरे इंडिया में, और वो उसका कारण है बेसिक्स, बेरेक्ट। मैं नहीं यार, बस बेरेक्ट, बाल की खाल, खाल की भी खाल और उसकी भी खाल, वो जो हम निकालते हैं ना और कहते हैं कंपनी लॉ इन माय ब्लड, और मेरे खून में, लीवर में, दिल में, जिगर में कंपनी लॉ समाया हुआ है, आत्मा में भर गया है, और यहाँ पर बस कंपनी लॉ का टैटू बनवाना रह गया और एक यहाँ पर, हाँ बढ़िया सा, तो बस इतना ही बाकी है। वो शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन बेरेक्ट और बस खून के अंदर वो लीगल प्रोविजंस चले गए हैं। तो सिर्फ इतना बोलूंगा, पूरे इंडिया में एक भी टीचर नहीं है जो ये बता सके कि मेरे स्टूडेंट्स जिंदगी में सक्सेसफुल होकर कितना ऊपर चले गए, जो मैं बता रहा हूँ आपको। इन माई लास्ट 24 ईयर्स ऑफ टीचिंग करियर,
मतलब इंडिया की टॉप 1000 कंपनीज जो है ना, टॉप 1000 टॉप 2000 कंपनीज बहुत जगह है मेरे स्टूडेंट्स, तो उनमें से कुछ के नाम ले रहा हूँ यहाँ पर। रश्मि खंडेलवाल, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ एंड कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स। समीर व्यास इन बीओबी फाइनेंशियल्स लिमिटेड। आनंद अमृतराज, डायरेक्टर ऑफ मर्क फार्मा। मुकेश कुमार, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ पीवीआर सिनेमाज। निशांत नयन, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ फिलिप्स इंडिया। विजय कुमार, लीगल मैनेजर इन भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। रमनजीत कौर, मैनेजर लीगल इन मारुति उद्योग लिमिटेड। गुंजन सिंह, कंपनी सेक्रेटरी ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनवीआईटी। अनुज वैद, द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दिवांस डिस्टिलरीज। And well, I'll say the list goes on and on and on. Sharik Malik, the company secretary, vice president of asset care and reconstruction. Ridham Kapoor, vice president in Three Dimensions Merchant Banking. Ruchika Sharma, associate partner in corporate professional, Delhi की #1 practicing CS firm in merger acquisition and IPO department. Ashima Chatwal, associate in Jyoti Sagar and associates टॉप 10 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, और पहले AZB और ट्राई लीगल में भी थी, इन दोज टॉप 10 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया. रुद्र कुमार पांडे ऑन द टॉप, इक्विटी पार्टनर इन शार्दुल अमरचंद मंगलदास, दैट इज #1 लॉ फर्म ऑफ इंडिया. ज्योति गौतम, सीनियर कंसल्टेंट इन शार्दुल अमरचंद मंगलदास वंस अगेन. नीरज चावला, लोकेश ध्यानी, partners in Ecom Legal, and Neeraj Chawla will right now Central Council member of ICSI. Priyanka Mehra at Grant Thornton, one of the top law firms. Harish Kumar, equity partner at Luthra and Luthra. Kapil Minocha, director in Ernst & Young, Big Four CA firms. Achal Chawla, partner in EY, and Jitesh Goyal, also working with EY in the merger and acquisition department. तो जो मैं corporate restructuring पढ़ाता हूँ ना, ये सोच कर पढ़ाता हूँ कि ये knowledge ना यहाँ काम आएगी. ये सोचकर नहीं पढ़ाता कि एग्जाम पास करने हैं. सिर्फ एग्जाम पास करना तो एक छोटा बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत छोटा एस्पेक्ट है. 35-40 साल आगे जिंदगी सेट होनी चाहिए हमारी. नॉलेज जो है ना, वो नॉलेज इतनी बढ़िया हो कि आप कल को मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के हेड बन जाओ. नॉलेज का लेवल वो हो कि आप मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट के हेड बन जाओ. मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में बिग 4 सीए फर्म में काम करो. ये रटवाने वाले काम नहीं होते यार. मेरे से तो होता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हारी जिंदगी आगे ना, आगे 35-40 साल बहुत बढ़िया होनी चाहिए. और कभी मुझसे जिंदगी में फिर कभी मिलोगे ना, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, तो कहोगे कि सर जो लेकर गए थे ना, उसके दम पे जिंदगी में बहुत कुछ कर रहे हैं. जो नॉलेज लेकर गए थे ना, वो नॉलेज बहुत काम आ रही है. ये चीज पूरे इंडिया में एक टीचर भी नहीं बोल सकता आज की तारीख में. जो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ हैं. डिप्टी डायरेक्टर ऑफ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, आशु मंगला, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन सेबी. नाउ शी इज वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डेप्यूटेशन के ऊपर नाउ शी इज शिफ्टेड इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. अरविंद जिंगार, ऑफिसर रैंक इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. और बहुत सारे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, मैं गिनती भी नहीं कर सकता. और ये लिस्ट बहुत छोटी सी है. द लिस्ट इज इंक्लूसिव एंड देयर आर मैनी मोर, मैनी मोर, मैनी मोर. ऐसी जिंदगी चाहिए तो बहुत ईमानदारी वाली पढ़ाई चाहिए. और वो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, मेरी तरह चल लो, और टीचर्स को आप नचा लो अपनी तरह, और टीचर्स आपको नचा लें वही शॉर्टकट के तरीके से. नहीं चलेगा यार, नहीं चलेगा. और मैं जब बोलता हूँ ना वी सेलिब्रेट, जब मैं अपने यहाँ बोलता हूँ वी सेलिब्रेट 25 अगस्त, 25 फेब, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये सिर्फ रिजल्ट नहीं है. इट्स नॉट जस्ट रिजल्ट की पास हो रहे हैं. मुझे मालूम है ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे 40 साल काम आने हैं. सिर्फ रट्टा नहीं मरवाया मैंने स्टूडेंट्स को कि आओ रट लो, आओ रट लो. जो मैंने बेरेक्ट 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 1 साल से शोर मचाया है ना वेबसाइट अपने यूट्यूब के चैनल के ऊपर, जानबूझकर, ताकि सारे टीचर्स की नींद खुल जाए. आज कुछ टीचर्स अपने आप को झूठ मूठ बेरेक्ट एक्सपर्ट भी बोलते हैं. औकात नहीं है उनकी अपने आप को बेरेक्ट एक्सपर्ट बोलने की, लेकिन बोलते हैं अपने आप को बेरेक्ट एक्सपर्ट. मैं ही नहीं बोलता अपने आप को बेरेक्ट एक्सपर्ट. मैं तो बोलता हूँ मैं बेरेक्ट का स्टूडेंट हूँ. और वो टीचर्स मैं देखता हूँ जिनके औकात नहीं है अपने आप को बेरेक्ट एक्सपर्ट बोलने की, वो अपने आप को बेरेक्ट एक्सपर्ट बोलते हैं. तो मुझे बड़ी, मतलब क्या बोलूँ, घिन आती है उनसे कि यार अपने आप को बेरेक्ट एक्सपर्ट बोलते हैं और कहते हैं हम बेरेक्ट पढ़ाते हैं. मैं आज 24 साल के बाद भी बोल रहा हूँ कि मैं बेरेक्ट अभी पढ़ ही रहा हूँ. मैं उसमें और कुछ सीख रहा हूँ. मैं बेरेक्ट का स्टूडेंट हूँ. मुझे और सीखना है अभी, मुझे और इंटरप्रिटेशंस करनी है. बहुत बाल की खाल निकाली, लेकिन और ज्यादा बाल की खाल निकालनी है. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बेरेक्ट. कुछ लोग अपने आप को बोलते हैं वी आर एक्सपर्ट ऑफ बेरेक्ट, खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं. बच्चे आकर अगर आपको बोले तो अलग बात है यार. बच्चे आकर तो बोलते हैं सर यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर दैट. बच्चे आपको अप्रिशिएट करने के लिए बोले तो ठीक है. आप अपने आप को बोल रहे हो आई एम #1 बेरेक्ट एक्सपर्ट ऑफ इंडिया, आई एम #1, तो मैं कहूँगा आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. और जो घमंडी होता है ना, वो नॉलेज गेन नहीं कर सकता. जो अपने आप को #1 बोलता है, वो घमंडी इंसान खुद तो जिंदगी में नॉलेज गेन कर नहीं सकता. और जब खुद नॉलेज गेन नहीं करेगा तो औरों में क्या बांटेगा. मुझे तो ये बड़ी अजीब सी चीज लगती है. मुझे लगता है, मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम
अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम, आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम। मुझे नॉलेज गेन करना और रिसर्च करना और रिसर्च करके फिर उसको आगे शेयर करना बड़ा अच्छा लगता है। मतलब दैट इज समथिंग हमारी ड्यूटी है, सरस्वती माँ ने हमें एक ड्यूटी दी है रिसर्च करना, और रिसर्च करके हमारे पास जो एक्स्ट्रा है वो हम आगे बांटें। जो टीचर्स मतलब घमंड में आकर अपने आप को बोल रहे हैं वी आर नंबर वन, हमारे जैसा कोई पढ़ाता नहीं है, वो टीचर अपनी नॉलेज का ढक्कन बंद कर चुके हैं। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वो रिसर्च नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, उनको ये मालूम है अंधों में काना राजा, जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, और जितना पढ़ा दो उतने में खुश हैं। उनको परफेक्ट नॉलेज देने की जरूरत ही क्या है, परफेक्शन दे, अगर गलत सलत भी पढ़ा दोगे तो बच्चा पकड़ ही नहीं सकता, बच्चे को अकल ही नहीं है, बच्चा सीए सीट पास करके आया है, उसको क्या मालूम। मतलब जो पढ़ा दो, जो चटा दो वो चाट लेगा, दैट्स इट। और हम अपने आप को नंबर वन बोलते रहेंगे, बेस्ट इन इंडिया। मतलब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। एंड आई एम क्रिटिसाइजिंग टीचर्स बट आई एम रियली रियली मतलब 24 साल पढ़ाने के बाद मुझे ना आई रियली फील अशेम्ड एट टाइम्स कि ऐसे टीचर्स भी हैं मार्केट में जो हाफ ट्रुथ बोल बोल के बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं और हाफ ट्रुथ छुपाते रहते हैं। एंड देन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 की बात करूं, ये सच अब आपके सामने है, 5 या 6% स्टूडेंट्स वो हैं जो पास हो रहे हैं ऑन द टॉप, ऑन द टॉप। 14 या 15% वो हैं जो लगभग वहां पहुंच गए हैं जहां उनको पास होना चाहिए, 14% वो भी हैं, 15% वो भी हैं जो लगभग वहां पहुंच गए हैं, 180 पहुंच गया है, 191 पहुंच गया है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है यार थोड़ा सा बाउंड्री लाइन से इधर रह गया है, वो भी हैं। इनका जब दिल टूटता है तो मेरा दिल भी टूटता है इनके साथ। मतलब आई कैन से दैट यहाँ मेरा हार्ट ब्रेक होता है इन बच्चों के साथ। मुझे भी बुरा लगता है कि यार ये नहीं होना चाहिए था, मतलब ये बच्चा तो डिजर्व करता था यार, इसने बहुत मेहनत की है यार। ये मेरा भी हार्ट ब्रेक होता है यहाँ पर। ये 84-85% जो डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजाते ही चल रहा है ना, ये तो वैसे ही डिजर्व नहीं करते पास होना। इन्होंने अपना लेवल उस लेवल तक उठाया नहीं कि प्रोफेशनल प्रोग्राम पास कर लें। इनको तो यूट्यूब पे मजे लेने हैं, और यूट्यूब पे मजे लेने आते हैं, पार्टी करने आते हैं, हार्ट वाले इमोजीज बनाने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए थोड़े ना आते हैं। अब सुनने में कड़वी लगेंगी मेरी बातें, लेकिन सच बोल रहा हूँ भाई। ऐसा लगेगा कि दीपक ईरानी ने थप्पड़ मार दिया मुंह पे, लेकिन सच बोल रहा हूँ, और थप्पड़ लग गया तो लग गया भाई, इंटेंशनली मार रहा हूँ मैं, क्योंकि तुम डिजर्व कर रहे हो ना, क्योंकि तुम डिजर्व कर रहे हो, क्योंकि तुम इस कैटेगरी में हो जहां तुम्हें शॉर्टकट ही चाहिए, तुम्हें फुल बेरेक्ट भी नहीं पढ़ना, तुम्हें आईसीएसआई मॉड्यूल भी नहीं पढ़ना। मॉड्यूल आया घर में रखा मंदिर के अंदर, उसके आगे धूप अगरबत्ती करनी है, तो मतलब फिर बाद में रोते क्यों हो रिजल्ट वाले दिन, वाई आर यू वीपिंग। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पुश डाउन किया है इंस्टीट्यूट को कि रिजल्ट का परसेंटेज गिरा दो, तो इंस्टीट्यूट रिजल्ट की परसेंटेज गिरा रहा है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। और आपको अपना लेवल उठाना पड़ेगा यार, आईसीएसआई अपना लेवल आपके लिए नीचे नहीं गिराएगा। सीएस प्रोफेशन की एक रेपुटेशन है इंडिया में, और उस सीएस प्रोफेशन की रेपुटेशन को बनाकर अगर रखना है तो रिजल्ट तो फिर उसी हिसाब से होगा, जो डिजर्व करता है वही पास होगा। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़कर जो आंसर शीट में दम से लिख कर आता है और आंसर शीट बढ़िया लिख कर आता है वही पास होगा। मतलब बाकी लोग जो बढ़िया लिख कर भी नहीं आए, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता ना कि हम पास हो जाएं, सिर्फ चाहने से सक्सेस नहीं मिलती। उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया क्या करना पड़ेगा आपको, यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। सॉलिड लीगल कॉन्सेप्ट्स, मल्टीपल रिवीजन्स, फ्लो ऑफ आंसर्स राइटिंग, इंग्लिश ग्रामर परफेक्ट, और उसके बाद परफेक्शन इन 3 आवर्स। बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ क्या, बहुत ज़्यादा मांग रहा हूँ आपसे। और जो मैंने सच्चाई आपको बताई वो सच्चाई है, इसको फॉलो करो, जो ग्राउंड ट्रुथ है, जो सच का सामना है वो करो। आपका मतलब आपका गाना क्यों बजाएंगे ना हम, मतलब मैं तो नहीं बजाऊंगा यार, और टीचर्स हैं जो आपको एंटरटेनमेंट करवाएंगे और एंटरटेनमेंट के लिए आएंगे। तो वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, यूट्यूब के ऊपर बनी हुई है, यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो बहुत बढ़िया चली रही है। यूट्यूब इज फॉर एंटरटेनमेंट ओनली, बेस्ट क्वालिटी एंटरटेनमेंट मिलती है, कितना भी टाइम खराब करो, दैट इज देयर। और यहाँ अगर सीरियस पढ़ाई करनी है तो फिर वो जो मैंने आपको बातें बोली हैं कड़वी लग रही होंगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आज जानबूझकर थोड़ा सा कड़वा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि होना चाहिए, तभी आपकी आंखें खुलेंगी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, लेकिन मुझे लगता है मुझे अगर आपकी आंखें खोलनी है और आई ओपनर वाला काम करना है तो मुझे कड़वा तो बनना पड़ेगा आपके साथ। तो सिर्फ चाहने से नहीं मिलती है सक्सेस, मेहनत करनी पड़ती है। बाकी मैं दिसंबर 2023 के लिए बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ कि हम दिसंबर 2023 में अगले आने वाले सेशंस में क्या क्या देंगे, और ये चीज़ें जो आप मेरे पास ऑलरेडी आ रही हैं ये सब कुछ तो मैं बताऊंगा। तो वेल 1 2 3 4 5 दिनों में बहुत कुछ आपको देने वाले हैं, जस्ट वेट फॉर दैट, जस्ट वेट फॉर दैट। अगले 3 4 दिन में बहुत कुछ आपको देने वाले हैं। सो और बस लगे रहिए और दिसंबर 2023 का मिशन बना लेंगे, और वो मिशन जो है फोड़ देंगे यार, फोड़ देंगे, आप टेंशन मत लो। तो मैं भी पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, आपको भी पूरी मेहनत करनी है, आपको भी पूरी मेहनत करनी है। और
फिर एक्सक्यूज नहीं देना कोई, सर आप मेहनत कर लो हम नहीं करेंगे, आप अकेले मेहनत कर लो, आप लगे रहो और हम साइड बाय साइड करते रहेंगे, थोड़ा बहुत काम चलाओ मेहनत हम भी कर लेंगे। पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मेहनत चाहिए वो नहीं हो रही है, तो नहीं चलेगा। तो मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर ऑल द डेडिकेटेड स्टूडेंट्स, जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं और दिसंबर 2023 एग्जाम फोड़ देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, जय माता दी, स्टे कनेक्टेड।